लेट्स एम्पायर संगठन के संचालक आईपीएस विकास वैभव आज मोतीहारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संविधान में युवाओं और बिहार के बदलाव से संबंधित बदलाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में वर्ष 2028 तक सभी जिलों में कम से कम 5 स्टार्टअप लगाए जाएं, ताकि कम से कम 100 लोगों को रोजगार दिया जा सके। क्योंकि बिहार को सिर्फ राजनीति पार्टियों के द्वारा बदलाव किया जाना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर जातिवाद का है। चुनाव के समय यहाँ के लोगों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक सुयोग्य प्रत्याशी चुनाव में है जो बिहार बदल सकता है, और दूसरा वो प्रत्याशी है जो भ्रष्ट अपराधी है लेकिन उसके जाति का है, तो वो अपने जाति के प्रत्याशी को ही वोट करेगा। अब इस सोच को बदलने की जरूरत है। अभियान के प्रारंभिक दिनों से ही चंपारण में बहुत लोग इसमें जुड़े हैं। आज लाखों लोग इस अभियान से जुड़े हैं और लगभग 2.25 लाख लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इसलिए जुड़े हैं ताकि एक सपना है बड़े परिवर्तन का, विकसित बिहार के निर्माण का, जिसमें जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर ऐसे लोग जो बिहार को कुछ दे सकते हैं उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामाजिक अभियान है जिसमें मुख्य रूप से उद्यमिता बिहार में कैसे आगे बढ़े, कैसे स्टार्टअप्स हमारे लग सकें, कैसे अलग अलग उद्योग अलग अलग जिलों में हमारे युवा स्थापित कर सकें, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। सर, बिहार कोई कार्यक्रम भी होगा क्या युवाओं को लेट्स इंस्पायर द्वारा? देखिए, हम लोग एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2028 तक हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। एक बीजारोपण का प्रयास चल रहा है। अभी तक 3 स्टार्टअप ऐसे छपरा में, पटना में और बेगूसराय में स्थापित हो चुके हैं। सभी जिलों में हम लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में टेंटेटिव अगले साल मार्च में चंपारण में एक स्टार्टअप समिट भी हम लोग मोतिहारी में आयोजित करने जाएंगे। इससे पहले अभी पिछले साल दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ था। अभी आने वाले समय में जो कार्यक्रम है 27 जुलाई को गार्गी उद्यमी महिला महोत्सव पटना में आयोजित होगी। उसके बाद 3, 4 और 5 अगस्त को ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस महाकुंभ का आयोजन होना है बिजनेस क्रांति के साथ में। 24 अगस्त को पटना के विद्यापति भवन में स्टार्टअप समिट का आयोजन, जिसमें बिहार के सभी जिलों से ऐसे स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसका आयोजन होना है। 14 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार संवाद का आयोजन है और 21 दिसंबर को इस बार बेंगलुरु में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उद्देश्य है हर गांव, हर नगर के व्यक्ति को इस अभियान के साथ जोड़ने का और एक बड़े परिवर्तन को, उसकी नींव को बिहार में तैयार करने का। मोतिहारी में आज मुख्य रूप से युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है और लोगों से मिलकर हम लोग कैसे अध्याय को सशक्त करें, चंपारण में कैसे उद्यमिता को हम बढ़ा सकें, इस पर हम विचार करें। तो राजनीति की इसकी भी क्या है, राजनीति में भी आएगी क्या? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। ईमानदार, निस्वार्थ लोग यदि आते हैं तो निश्चित ही अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें केवल राजनीतिक परिवर्तन से परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जाति और संप्रदाय से ऊपर लोग नहीं सोचते, उसके ऊपर उठकर प्रयास नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति जो बिहार की है उसमें किसी गांव का, नगर का व्यक्ति हो, उसको 2 विकल्प दिए जाएं। पहला विकल्प हो एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो योग्य है, जिसमें बिहार के लिए अच्छा विजन है और ईमानदार है, और दूसरा विकल्प दिया जाए जो अयोग्य है, सिद्ध रूप से भ्रष्टाचारी है, परंतु उसकी अपनी जाति का है। तो ऐसे में आप पाएंगे अधिकांश लोगों से अगर पूछेंगे तो आँख मूंद कर उसी को चुनेंगे जो उसकी अपनी जाति का हो। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दलों की व्यवस्था है कि उन्हीं समीकरणों के हिसाब से राजनीति उनको करनी है। तो उम्मीदवारों के चयन से लेकर जो बाकी बातें हैं उसमें आप यही प्रमुख रूप से देखते हों, चाहे पुराने दल हों, नए दल हों, जो भी हैं, इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसलिए बंधे हों कि समाज में एक बड़ा परिवर्तन जो वांछित है। प्राचीन बिहार की जब बात करते हैं, अखंड भारत के साम्राज्य को हम स्थापित कर सके, विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले स्थापित कर सके। कारण क्या था? वेदांत की भूमि बिहार रही है, जिसमें हर भेदभाव से परे सोचने की दृष्टि विकसित हो चुकी थी। अब देखेंगे बिहार में जातियाँ थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद होता तो मगध में कभी नंदवंश का उदय तो संभव ही नहीं था। ऐसा जातिवाद होता है जिसमें आज हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य भी संभवतः अपनी जाति के युवक को खोजते, ऐसे में चंद्रगुप्त महान कहाँ आते? अलग लोग थे, हम अलग सोच के लोग थे। आज भी निश्चित रूप से बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि चीज़ों से ऊपर उठकर बिहार आगे बढ़े। बिहार का पर कैपिटा इनकम आज पूरे भारत में सबसे कम है। लगभग 5,000 रुपये एक बिहार का व्यक्ति औसत महीने में कमाता है, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है।
तेलंगाना में 29,000 है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 23,000 है। और बिहार का जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा है। आज भारत में लगभग द्वितीय नंबर पे हम लोग हैं। कांस्टेंट प्राइसेस पे 9.2% है और करेंट प्राइसेस पे 14.5% है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, 15% तक भी मेंटेन करते हैं, तो भी अब अगर कैलकुलेट करें सीधे गणित के हिसाब से, तो भी 2030 आते आते एक व्यक्ति कमा रहा होगा केवल 10,000 रुपये, और 2035 आते आते एक व्यक्ति कमा रहा होगा केवल 20,000 रुपये प्रति माह, जब हम 15% से ग्रो करेंगे। तो इस परिस्थिति में हम सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है कि 15% से ग्रोथ के बाद भी बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पीछे ही रहेगा और पलायन हम रोक नहीं पाएंगे। तो जो आवश्यकता बिहार को एक क्रांति की, टोटल चेंज, और टोटल चेंज केवल शिक्षा से, उद्यमिता से, छोटे छोटे जो भेदभाव हमें तोड़ते हैं उससे ऊपर उठकर आगे योगदान से ही संभव है। इसी के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। राजनीति में पता ही रहा, उसके आने से जब परिवर्तन बड़ा होना होता तो अभी आ चुके होते, लेकिन हमको दिखता है जब तक समाज में बड़ा परिवर्तन नहीं हो तो उसमें राजनीतिक परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो। मेरी सोच हमेशा बड़ी रही है, बड़े परिवर्तन के लिए प्रयास करता हूँ। आज भी बिहार में इसीलिए पिछले लगभग 4.5 वर्षों से हर शनिवार रविवार परिवार को छोड़कर पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, ताकि लोगों के बीच में अलग जगह सकूँ उस प्राचीन बिहार की दृष्टि का, जिसके कारण कभी हम महान थे। सर आपके तो बिहार के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। मैं तो इसी में किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ। कैरियर के शुरुआती दिनों से आपका पोस्टिंग हमेशा संगठित अशांति वाले क्षेत्रों में रहा है। उस लिहाज से आज के दृष्टिकोण में बिहार को कहाँ पाए? देखिए, मैं तो इसी रूप में देखता हूँ कि निमित्त हूँ, और जहाँ भी मुझे अवसर मिला करने का मैंने प्रयास किया है कि अच्छा योगदान दे सकूँ। प्रारंभिक पोस्टिंग बगहा में हुई थी, चंपारण में ही, उसके बाद रोहतास में रहे, NIA में रहे, पटना में रहे। हर क्षेत्र में मैंने योगदान देने का प्रयास किया। जिस रूप में मैं देखता हूँ पिछले करीब 20 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, क्राइम का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। जिस प्रकार से किडनैपिंग फॉर रैंसम एक समय बड़ी चुनौती हर बिहारवासी के लिए थी, आज उस प्रकार की बातें नहीं हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो उस क्राइम पैटर्न के हिसाब से पुलिस भी बदलती रहती है अपने तरीके को, अनुसंधान को। तो नियमित प्रक्रिया चल रहा है।